हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब आपको पता तो लग ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। प्याज, टमाटर और मटर, पनीर, हरी मिर्च, सभी चीज़ बता दिखा दी हैं। तो आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और किसके लिए बना रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरी आ रही हैं सबसे छोटी वाली नंद, वो दौज देने के लिए, क्योंकि वो दौज पे आ नहीं पाई थी और वो आ रही थी दूर से। तो ट्रेन में टिकट हो नहीं पाई थी उनकी, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी। तो वो बाद में आई हैं देने के लिए दौज और दौज करने के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी तक तो पूर्णमासी तक तो चलेंगी दौज। और जो बहन बेटी नहीं आ पाती हैं, दूर रहती हैं, उनके लिए तो सब माफ़ रहता है। तो बस उसी से ही देखते हुए वो आ रही हैं। उन्होंने पहले ही फ़ोन करके कह दिया कि भाभी मैं शाम तक आ जाऊंगी, मतलब रात तक। तो मैं उन्हीं के आने की तैयारी में खाना पीना बना रही हूँ। तो सोचा कि चलो मटर पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, रायते के लिए उन्होंने मना कर दिया, और पूड़ी बनाई और सलाद बनाया। तो आप लोग देखिए मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ। और वैसे तो सभी ये सब्ज़ी बना लेते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। शुरू से लेके लास्ट तक दिखाऊंगी, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि फिर मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। और आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे ही सब्ज़ी बनाना। और अगर नहीं बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए मच्छर बहुत हो रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सुबह शाम बहुत मच्छर हो जाते हैं। तो उसी के लिए ये मैं बत्ती लगा रही हूँ। ये मतलब धूप बत्ती टाइप होती है, अगरबत्ती, सॉरी धूप बत्ती कह रही हूँ, अगरबत्ती टाइप होती है। तो लेकिन इससे ना मच्छर बहुत जल्दी मर जाते हैं। मर क्या जाते हैं, बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं फर्श पे। और फिर झाड़ू लगाओ, झाड़ू से बटोर लो और फेंक दो। तो ये सबसे मुझे इजी तरीका लगता है, और इससे मच्छर काटते भी नहीं है। नहीं तो बहुत जगह मुझे काट भी गए हैं मच्छर, और घाव सा बना दिया उन्होंने। तो इसलिए तो चलिए आप लोग देख लीजिए मैं कैसे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने पहले सरसों का तेल डाला था, थोड़ा सा तेल डाला था सरसों का। और उसके बाद में मैंने इसमें जीरा चटका दिया और प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। तो वो दोनों भी भुन गई हैं अच्छी तरह से। अब मैंने उसमें टमाटर भी गेर दिया है। टमाटर गेरने के बाद में मैंने वही बेसिक मसाले गेरे हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ी सी हींग। ये सब चीज़ गेर दी है। अच्छी तरह से इसे मसालों को पका लूँगी टमाटर के अंदर। और ये डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, ये पैकेट में आती है। तो ये उसकी पैकेट फट गया था, तो फिर मैंने पिन्नी ही रबड़ चढ़ा के रख ली है, और इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये सही बनी रहती है। अब इसमें डाल दूँगी मैं जो ये मटर पनीर वाला मसाला होता है, ये रहा। तो ये पनीर वाला मसाला गेर दूँगी 2 चम्मच। ये देखिए है पनीर मसाला। तो ये, और पता नहीं ये कैमरे में क्या हो गया है कि ये उल्टा ही उल्टा सब चीज़ दिखा रहा है। और नहीं तो मैं इस टाइम सीधे हाथ से काम कर रही हूँ, और मुझे ही देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सीधे हाथ से काम कर रही हूँ। और देखिए मसाला होता जा रहा है डन हमारा। और इसमें मैंने फिर बाद में मलाई गेर दी थी। तो इसीलिए मैंने तेल थोड़ा सा ही गेरा था पहले, जिससे कि मुझे मलाई डालनी है। और मलाई घी छोड़ देती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसीलिए तेल कम गिरा था। और मसाले भुन रहे हैं अब अच्छी तरह से, और मसाले भुन जाएंगे उसके बाद में फिर मैं इसमें और चीज़ डालूंगी। पर पहले मसाले भून लेते हैं। तो देखिए मसाले भुन के तैयार हो गए हैं। और देखिए मलाई ने अपना वो छोड़ दिया ना घी, तो इसीलिए मैंने पहले तेल कम गिरा था।
और अब देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खोआ गिरा है, लेकिन इसमें मैंने खोआ नहीं गिरा है, सिर्फ आधी कटोरी मलाई गिरी थी, ज़्यादा भी नहीं गिरी, आधा कटोरी मलाई गिरी है। अब देखिए इसके ऊपर घी अच्छी तरह से आ गया है निकल के, और मसाले हमारा तैयार हो गई है, ग्रेवी भी तैयार हो गई। तो अब इसमें मैंने डाल दी मटर। अब इसे मटर को थोड़ी सी देर इसी में पकाऊंगी और उसके बाद में ढक के पकाऊंगी, और फिर उसके बाद में आगे का बताऊंगी कैसे क्या चीज़ डालते हैं। और देखिए हो गई तैयार, ग्रेवी भी पक गई और मटर भी पक गई। और पहले मटर को चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि है क्या हिसाब किताब सही कि नहीं है। अब देखिए मटर भी हो गई हमारी डन। तो अब इसमें डाल दूंगी पानी। और पानी को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जितनी चीज़ अंदर से पक पक के निकलेगी ना, उतनी ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। और धीमी धीमी आँच पे मतलब धीमी मंदी आँच करके पकाओगे ना मसालों को, तो उतना ही उनका फ्लेवर अच्छा निकल के आता है, मेरा मानना ये है। और सब्जी को या कोई भी तरह का कुछ बनाओ, तो जब तक मन से ना बनाओ, दिल से ना बनाओ, वो टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए धीमी धीमी आंच पे हर चीज़ बनाती हूँ मैं, और उसका टेस्ट भी अच्छा ही निकल के आता है। और देखिए उधर पानी पकने के लिए रख दिया है। पानी जो डाला है उसमें ग्रेवी में, मटर में, वो पानी पक जाएगा। और इतनी देर में आटा लगा के तैयार कर लेते हैं पूड़ियों का। और इसमें मैंने नमक तो आपके सामने गेर ही रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा मैंने वो डाला था रिफाइंड ऑयल, और हल्का सा अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन मतलब। और आटा लगा के तैयार कर लिया है। और इधर हमारी देखिए मटर पनीर की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं हम पनीर, और अब थोड़ी सी देर के लिए पनीर को डाल के भी पकाएंगे, और हो जाएगी हमारी सब्जी डन। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना निकल के, और देखने में भी इतनी बढ़िया लग रही है, और खाने में तो इतना ही अच्छा टेस्ट था इसका। तो अगर मेरा आपको तरीका पसंद आए सब्जी बनाने का, तो आप लोग बनाना और मेरे साथ में फिर शेयर करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और मिल लीजिए मेरी छोटी नंद से। ये मेरी 3 नंद हैं, उन सब में सबसे छोटी हैं ये, और मेरे पति से छोटी हैं। और मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। और ये खाना पीना खा के हम आ गए हैं बेडरूम में अपने। आप लोगों से हेलो कर रही हैं, और वो पीछे भांजी हैं। तो उनका नाम दिव्या है भांजी का, और नंद का नाम है बबली। और ये कैसे देख रही हैं आप लोगों को, ये कह रही हैं कैमरे से कैसे बातें कर लेती हैं, ये वो देख देख के परेशान हो रही हैं। और बता रही हैं ये कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। और ये शर्मा भी बहुत रही हैं, तो अपनी बेटी से कह रही हैं दिव्या बात कर। वो कह रही है मैं क्या बात करूँगी, और मैं ही अकेली बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। और वो बेचारी चुपचाप देख रही हैं। तो होता है ऐसा कि पहली बार कोई कैमरे को देखे और बात क्या करे समझ नहीं पाते। और मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था काम करते करते। तो फिर मैं लेट गई आके, और ये मुझसे कह रही हैं मेरे संग बात करो, तुम अपनी कहो मेरी सुनो। मैंने कहा ठीक। और ये है ब्लू ब्लू। अभी हम मुझसे कह रही हैं गप्पे मारो। अब बताओ रात के बज रहे हैं 12, सारा दिन करें काम। अब इनसे 11:30 बजे, अभी 11:30 बज रहे हैं। अब बताइए इनसे गप्पे मारे हैं, ये सवेरे से चली तो है नहीं, रात को गप्पे नहीं मारेंगे। हम इतने दिनों बाद आए हैं, बताओ इनको हद होती है किसी चीज की। अब बताओ इन्हें गाइस, आप लोग बताना कि ये गप्पे मारने का टाइम है कि सोने का टाइम है। और हम भी देखो इनसे 1 साल के बाद मिले हैं, तो हमने सोचा भाभी कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी सुनाओ कुछ हमारी सुनो। चलो तो इनकी सुनते हैं और अपनी सुनाते हैं, फिर मिलेंगे सुबह के टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।